नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा। 10th चैप्टर है हमारा पांडवों की रक्षा। लाख का घर पांडवों को मारने के लिए बना था, तो वहाँ पर पांडवों की रक्षा किस प्रकार से हुई, इसका है लेक्चर नंबर 1। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग भी उनके साथ चल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासी वापस लौट आए। दुर्योधन के षड्यंत्र और उनसे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को कुछ गूढ़ भाषा में सिखा दिया था। यानी विदुर को पहले ही शंका थी कि दुर्योधन पांडवों के साथ कुछ गलत करेंगे, तो उन्होंने कुछ सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को समझा दिया था, जिसे दूसरे लोग नहीं समझ सके थे। वारणावत के लोग पांडवों के आने की खबर पाकर बहुत खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले ही उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उस भवन में ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उस भवन को खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह बात बता दी, पर साथ ही उसे सावधान भी किया कि यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद खुल गया है, हमें पता चल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा हो जाए कि हमें इनके षड्यंत्र का पता चल चुका है। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने भी मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वहां पर पहुंच गया। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय दिया और कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते हुए विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कुछ कहा था। वह बात मैं जानता हूँ, यही मेरे सच्चे होने का सबूत है। यानी उस कारीगर ने पांडवों को या युधिष्ठिर को विश्वास दिलाया कि मैं विदुर द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं आप लोगों की रक्षा करने का प्रबंध करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुँच गया और गुप्त रूप से, यानी बिना किसी को पता लगे, कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। कहाँ? लाख के भवन के अंदर से गुप्त रूप से छिप करके एक सुरंग बना करके बाहर जंगल में निकाल दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघ कर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से किया गया कि पुरोचन को अंत तक इस बात का पता न चला। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए भी स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को और भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने खड़े रहना पड़ता था कि कभी पुरोचन को पता न चल जाए। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए थे। वह क्या सोच रहा है? युधिष्ठिर समझ गए थे पुरोचन कि क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम मची रही, मानो कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। सब लोग खा पीकर आराम से गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी गहरी नींद में सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया था। पुरोचन के रहने के मकान को भी आग लग गई थी। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। पांडवों के भवन को भयंकर आग की लपेट में देख करके लोग हाहाकार करने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता दुखी हो गई और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे।
हाय तौबा करने लगे। उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग में जल गई। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में रुके हुए थे वह जलकर राख हो गया और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा, यानी कोई जिंदा नहीं रहा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया, यानी दूसरों को शोक दिखाया। अंदर ही अंदर वे खुश हुए। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, क्योंकि विदुर को तो सारा पता था। अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में डूब गए थे। विदुर ने उनको धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल उनको बता करके उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बचकर निकल गए और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीम ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा भी बड़ी ही दयनीय हो गई है। बेचारी थक कर चूर हो गई। तो महाबली भीम ने माता को उठाकर कंधे पर बिठाया, नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता और रोंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए और कौरवों को पता न लगे। सूरज डूब गया और रात भी हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी थी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वही जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं जा रहा था। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मारी जा रही हूँ, अब मुझसे चला भी नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं यहीं पड़ी रहूँगी। यही कह करके कुंती जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का इस प्रकार हाल देखकर भीम का हृदय दग्ध हो उठा। वह भयानक जंगल में बेशुद्ध घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा लिया। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझा दी। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रही। अकेला भीम मन ही मन सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती को लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतों को झेलते हुए उस जंगली रास्ते से आगे बढ़ते चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपना समय बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती जी बड़ी बेचैन हो उठती थी। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट देखती रहती थी। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उनके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा भीम को देती और बाकी आधे हिस्से में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा लेती थी। फिर भी भीम की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा भूखे रहने के कारण वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। भीम का इस प्रकार का हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होने लगी। थोड़े से भोजन से पेट नहीं भरता था तो भीम ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी हांडी बनाकर उसको दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए जाने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी बड़ी हांडी को देखकर बच्चे तो हंसते और लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आई।
अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रही हैं। अब आज की वीडियो में इतना ही पाठ पढ़ेंगे। नेक्स्ट बचा हुआ पाठ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको पाठ पढ़ना है और इसके इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं व लर्न करने हैं।